भक्तों के लिए बड़ी खबर सामने आई। काशी की तरह अब वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भी कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। कॉरिडोर का ब्लूप्रिंट पहले से तैयार है। ग्राउंड जीरो से कॉरिडोर का पूरा ब्लूप्रिंट और एग्जीक्यूशन पर संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। ब्रजमंडल में यूं तो कई क्षेत्र हैं। मथुरा में कृष्ण ने जन्म लिया तो गोकुल में वो पले बड़े, बरसाना में राधा रही तो गोवर्धन में इंद्र के श्राप से कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर गांव वालों को बचाया। लेकिन वृंदावन वो जगह है जो कि दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ की गलियों में श्री कृष्ण ने राधा संग तमाम लीलाएं रची। और इन गलियों में जब आप पहुंचेंगे तो आपको खुद ब खुद भक्ति, आनंद और उमंग का भाव महसूस होने लगेगा। और इसी वृंदावन में सबसे ज्यादा मनोकामनाओं को पूरा करने वाला बांके बिहारी मंदिर है। और अब इस बांके बिहारी मंदिर के दर्शन को और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की अनुभवों को और ज्यादा सुगम बनाने के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर एक कॉरिडोर 5 एकड़ में बनाने जाया जा रहा है। टाइम्स नाउ भारत पर हम आपको उस कॉरिडोर के उन तमाम पहलुओं से जुड़ी हर बात दिखाएंगे जो आपको बताएगा कि होने वाला कॉरिडोर कैसा होगा और यहाँ पर अभी लोगों को किस तरह के हालातों का सामना करना पड़ता है। तो इस वक्त हम आ पहुंचे हैं वृंदावन के बांके बिहारी लाल के मंदिर पर और गेट नंबर 1 है। और इस वक्त आपको कार्तिक के महीने में यहाँ पर जबरदस्त कृष्ण भक्तों की भीड़ देखने को मिलेगी। और वृंदावन का ये बांके बिहारी मंदिर जो है वो बताया जाता है कि युगल किशोर यानी कि राधा और कृष्ण दोनों ही एक मूर्ति में समाये हुए हैं और उनके युगल स्वरूप के दर्शन जो है यहाँ पर होते हैं। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें अब आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी में देखते हैं, वैसी ही तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर भीड़ की वजह से भीड़ को नियंत्रित करने में काफी ज्यादा जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है। और ये तस्वीरें आपके सामने भी हैं। यहाँ पर लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग, मंदिर प्रशासन के लोग जो हैं वो लगातार कोशिश करते हैं कि भीड़ को जो है मैनेज किया जाए। लेकिन साल दर साल जो है यहाँ पर त्योहार के मौकों पर हो रही परेशानियों और कई बार हुई भगदड़ और श्रद्धालुओं की मौत के बाद ये फैसला लिया गया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर एक बाकायदा वृंदावन के में कॉरिडोर बनाकर जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए जो मुश्किलें हैं वो कम की जाएंगी। आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखा है? ना गए नहीं, लेकिन अब ये कॉरिडोर बन जाएगा, अभी बहुत मुश्किल होती है तो सबको आराम मिलेगा। क्या दिक्कत है? बहुत ज्यादा मुश्किल है, लाइन बना के नहीं भेजते, व्यवस्थित नहीं करते। दर्शन तो होते हैं पर बहुत मुश्किल, धक्का मुक्की लगते हैं, डर लगता है कि एक दूसरे के बहुत ज्यादा वो पड़ना गिर जाए। हाँ, तो इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये 5 एकड़ का प्रस्तावित वृंदावन बिहारी बांके कॉरिडोर जो है वो अब बनेगा। और इसके 3 एंट्री पॉइंट होंगे कॉरिडोर में। और न सिर्फ जो जगह जगह पर गलियों में आपको गंदगी, अव्यवस्था, भीड़ की वजह से होने वाली दिक्कत का सामना देखना पड़ता है, वो सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं फिलहाल जिस तरह की तस्वीरें हैं वो आपको आने वाले कुछ समय में यहाँ बिल्कुल बदली हुई नजर आएंगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर मथुरा के वृंदावन में बने बांके बिहारी मंदिर के तरफ भी चारों तरफ एक कॉरिडोर बनाने की इजाजत इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिल गई है। और इस वक्त हम वृंदावन की उस पावन धरती पर हैं जहां पर कृष्ण का बचपन बीता था और कृष्ण ने ज्यादातर लीलाएं इसी धरती पर रची। और इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये वो जगह है जो कि कॉरिडोर का हिस्सा होगा। और कॉरिडोर को इस तरह से 5 एकड़ में बनाया जाएगा ताकि वृंदावन का सबसे प्राचीन मदन मोहन मंदिर भी लोग आसानी से उसके दर्शन कर सकें। और आप इस मंदिर की तस्वीर इस वक्त जो है देख रहे हैं। और अभी जो स्थितियां हैं ऐसे में तमाम जो भीड़ लाखों की संख्या में वृंदावन में पहुंचती है उसको व्यवस्थित और सुचारू रूप से बिना किसी नुकसान के दर्शन करने का मौका मिले। यही वजह है कि इस वृंदावन में
बनने वाले कॉरिडोर का प्रस्ताव जो है वो लाया गया था और फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद जो है इसे उत्तर प्रदेश सरकार अपने खर्चे पर बनवाएगी। और फिलहाल ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, कार्तिक के महीने में जो एक भीड़ का रेला यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए पहुंचा है कृष्ण भक्तों का, उन सभी को बेहद आसानी से दर्शन करने का मौका बांके बिहारी मंदिर में मिल सकेगा। वो बांके बिहारी मंदिर जिसकी स्थापना, जो इसका निर्माण 1864 में बताया जाता है और फिलहाल उसके आसपास के चारों तरफ इलाकों में बेहद अतिक्रमण है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब ये कॉरिडोर बनेगा तो बाकायदा एक परिक्रमा वाले इलाके के साथ साथ लोगों को बेहद आसानी से दर्शन करने की सुविधा मिल जाएगी। तो अब हम इस वक्त प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां से रास्ता जादौन पार्किंग की तरफ से आएगा और श्रद्धालु सीधा इस पीछे वाले गेट से आएंगे और इधर होते हुए सीधे बांके बिहारी के दर्शन के लिए जा सकेंगे। लेकिन बदला हुआ स्वरूप ऐसा होगा कि गलियां और रास्ते थोड़े और ज्यादा चौड़े कर दिए जाएंगे। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग अलग तरह के स्टैंड भी जो हैं वो बना दिए जाएंगे ताकि ज्यादा भीड़ होने की स्थिति में सुगमता पूर्वक वो यहाँ से निकल सके और किसी तरह के धक्का मुक्की की स्थिति न हो। लेकिन कॉरिडोर बनाते वक्त ये भी ध्यान दिया जाएगा कि इसके अंदर जो प्राचीन मंदिर हैं उसके भी दर्शन जो हैं वो श्रद्धालु आराम से कर सकें। और अब आगे हम आपको टाइम्स नाउ नव भारत पर कॉरिडोर के उन हिस्सों को दिखाएंगे जिनसे आप सब समझ सकेंगे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और वृंदावन का बांके बिहारी कॉरिडोर किस तरह से श्रद्धालुओं के लिए एक बेहतर सुविधाएं लेकर आने जा रहा है। इस वक्त हम बांके बिहारी मंदिर के पास मौजूद हैं और उस मंदिर के प्रांगण के पास तमाम दुकानें हैं। जब ये कॉरिडोर प्रस्तावित हुआ उसके बाद इसका तमाम विरोध भी देखने को मिला। हालांकि अब कॉरिडोर को हरी झंडी मिलने के बाद किस तरीके से यहाँ के दुकानदार स्थानीय सोच रहे हैं, बात करने के लिए हमारे साथ लोग मौजूद हैं। साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम बिहारी निषाद है जी। अब तो खैर पूर्व प्रधान हूँ। हाँ। ये चुनाव से पहले मेरी पंचायत थी ये परिक्रमा के बाहर का क्षेत्र। लेकिन अब जब कॉरिडोर बन जाएगा तो किस तरह से आप उस बदलाव को देख रहे हैं, लोगों का क्या मत है? देखिए अभी तक तो यही नहीं मालूम है कि कॉरिडोर में बनना क्या है। हाँ। कोई स्पष्ट सामने नहीं आया है कि कहाँ चौड़ा करेंगे, कहाँ तोड़ेंगे, कहाँ फोड़ेंगे। भाई मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, अगर जैसे हमारी ये VIP रोड से यहाँ से रोड लगभग 25 फीट है और 25 फीट को हम ऑलरेडी पूरा निकाल दें तो कोई जरूरत तो इतनी खास पड़ेगी नहीं। यहाँ हमारा 4 नंबर गेट है, इधर गोस्वामियों ने बैठक बना रखी है, इधर भी बैठक बना रखी है। अगर उस 4 नंबर गेट को 1 नंबर गेट को चौड़ा कर दिया जाए और 4 नंबर पे भी जगह है उसको भी चौड़ा, कि गेटों को चौड़ा कर दिया जाए, इधर रोडों को चौड़ा कर दिया जाए तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या लगता है कि अगर जिस तरह का कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव उसमें दुकानदारों का नुकसान है, क्या है? नुकसान तो पूरा होगा। नुकसान में ये है कि दुकान तो खैर जाएंगी, लोगों के मकान भी जाएंगे, छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जो काफी समय से बने हुए हैं वो भी जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा मुकेश ठाकुर है जी। ठाकुर जी ये बताइए कि क्या मत है दुकानदारों का, वो चाहते हैं बने या न बने, क्या लगता है? दुकानदारों का विरोध कॉरिडोर से नहीं है। हाँ। उनका विरोध केवल इतना है कि उनका भी ख्याल रखा जाए, गवर्नमेंट उनका भी ख्याल रखे कि भाई उनकी रोजी रोटी है, उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया है, इसको ये खत्म न की जाए। उसके बाद कॉरिडोर का कोई विरोध नहीं है क्योंकि जो भी जनता के लिए होता है अच्छा ही होता है, तो गवर्नमेंट जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। बताया जा रहा है कि 200 करोड़ रुपए का अभी रखा गया है मुआवजा जिसमें लोगों को दिया जा सके। जी उसके लिए अभी कोई ऐसी स्कीम नहीं आई है। अच्छा। कोई पेपर में न्यूज कहीं पे भी कोई ऐसा कुछ नहीं आया है, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते। लेकिन ये है कि अगर होगा तो गवर्नमेंट अच्छा ही करेगी। ये बताइए कि जो कॉरिडोर बन रहा है उस पे दुकानदारों का क्या है समर्थन, विरोध, किस तरह से देख रहे हैं आप लोग इस कॉरिडोर? देखिए जी कॉरिडोर का कोई भी विरोध नहीं है अपने यहाँ। हाँ। केवल ये है कि सरकार से एक ही विनती है, जिनकी दुकानें हैं, जिनकी रोजी रोटी है, केवल उनको रोजगार दिया जाए। बाकी जो कॉरिडोर बन रहा है उसका स्वागत है। उसका स्वागत है। आप क्या कहेंगे? सर मैं पुष्पा भारद्वाज हूँ, दिल्ली नांगई से आई हूँ मैं, और यहाँ पे बिहारी जी के दर्शन के लिए आए हैं हम बहुत मन से आते हैं, बहुत एक श्रद्धा भाव से आते हैं। लेकिन जब यहाँ पे हम रोजाना आए दिन
नए नए एक्सीडेंट सुनते हैं ना तो बहुत मन दुखी होता है। हमें हमेशा यही लगता है कि अगला नंबर कहीं हमारा ना हो, कि धक्का मुक्की जो होती है, क्योंकि वो स्पेस बहुत कम पड़ जाता है। और बिहारी जी की जो छवि है उसको दर्शन करने के लिए लोग बेताब होते हैं देखने के लिए। तो उसको देखते हुए तो बहुत अच्छा स्टेप उठाया है गवर्नमेंट ने। लेकिन जहां तक ये है कि भाई जो दुकानदार हैं उनकी रोजी रोटी चली जाएगी, तो उसको देखते हुए मुझे ये उम्मीद है गवर्नमेंट से कि वो शायद इनके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर सोचेंगे, और सोचना भी चाहिए। नाम बताइए। मेरा नाम आंचल है, मैं नांगलोई से आई हूँ, नई दिल्ली से। सो अकॉर्डिंग टू मी, जब हम एज अ विजिटर हम लोग वृंदावन आते हैं, हम लोग चाहते हैं कि अच्छे से दर्शन हो पाए, बट यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है, इतने ज्यादा एक्सीडेंट है। गेट में घुसते ही पहली बात तो सारी जगह इतना ज्यादा रश होने लग गया है, बच्चों को तो कोई स्पेस मिलती नहीं है। अगर मैं एज अ यूथ बात करती हूँ तो हम लोगों की आगे वाली जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये चीज। तो आई रियली वेलकम दिस कॉरिडोर वाला सिस्टम। एंड मोदी जी के गवर्नेंस के अंदर जैसे राम मंदिर के लिए बहुत ज्यादा अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए थे, ऐसे ही बांके बिहारी जी के लिए भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये जो एक्सीडेंट वाला लास्ट ईयर भी बहुत न्यूज में सुनने में आया था कि हम लोग बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं, हम लोग चाहते हैं भगवान से कुछ अच्छा मांगे, बट उसकी जगह उल्टा हो रहा है। तो जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ली है उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी चीज हो रही है। ये एक्सीडेंट वाला चीज बहुत बच जाएगी। अभी वृंदावन की उन कंज गलियों में हैं जो कि वृंदावन के कॉरिडोर बनने के बाद शायद इस तरह से नजर नहीं आएंगी। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर गंदगी, ट्रैफिक और भीड़ का जिस तरीके का एक कॉम्बिनेशन बनता है वो कई बार लोगों की जान पर बनने कर आ जाता है। लेकिन फिलहाल कॉरिडोर बनने के बाद ये गलियां संभवतः चौड़ी दिखेंगी, और जिन लोगों ने भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के दर्शन किए हैं वो समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी उसी मॉडल पर कॉरिडोर बनने के बाद जिस तरह की आपको भीड़ आपस में एक तरीके से एक दूसरे में घुसती हुई नजर आएगी, एक तरीके से एक दूसरे में टकराती हुई नजर आएगी, और जो भगदड़ के हालात बनते हुए हैं वो भीड़ व्यवस्थित होकर एक रास्ते से निकलेगी और दूसरे रास्ते से जाएगी। अभी परिस्थितियों में जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनकी शिकायत यही होती है कि आने और जाने के रास्ते कई बार एक हो जाते हैं, और ऐसे में खास करके बच्चों और बुजुर्गों के लिए यहाँ पर सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिलहाल ये जो तंग गलियां, जिनको ब्रज की भाषा में कुंज गलियां कहा जाता है, जहां पर कृष्ण अपनी लीलाएं रचते थे, वो गलियों का स्वरूप जो है अब पूरी तरह से बदल जाएगा। टाइम्स नाउ भारत अब आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने जा रहा है जिससे कि आप समझ सकें कि वृंदावन का बांके बिहारी कॉरिडोर दरअसल ऊंचाई से कैसा नजर आएगा। इसको हम दिखाने की कोशिश अपने कैमरे के जरिए करेंगे। सबसे पहले आप ये तस्वीर जो कैमरे पर सामने देख रहे हैं, ये वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर है, जो कि अगर आप देखें तो इसके चारों तरफ एक भी सरसों के दाने भर की जगह नहीं है जहां पर से कोई चीज गुजर सके, यानी कि बिल्कुल इमारतें सटी बनी हैं। जो सुविधाएं आधुनिक होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं जिनमें प्रसाधन, वो चीजें नहीं बनी है। और अब आपको हम नक्शे के जरिए समझाना चाहेंगे यहाँ पर कैमरे पर। आप अभी जो सामने तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये होगा जुगल घाट, आपको तस्वीर में नजर आ रहा है।